चलो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऐसा कुछ है ना, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है ना. So 5 mole of an ideal gas is kept in an insulated container, is kept in an insulated container, insulated container है ना. So 5 mole of an ideal gas is kept in an insulated container, okay, at 300 Kelvin, at 300 Kelvin. So if gas is suddenly compressed, if gas is suddenly compressed, if gas is suddenly compressed है ना, by applying a pressure of 2 atm, by applying a pressure of 2 atm, by applying a pressure of 2 atm है ना. ओके, अब ऐसा है कि टेम्परेचर इज है ना राइज्ड अप टू 400 केल्विन. ओके, its temperature is raised up to 400 Kelvin, up to 400 Kelvin. Then calculate work done. Then calculate work done. Then calculate work done. ठीक है. और सी भी दिया है 25 जूल मोल इनवर्स, गिवन सी वी इक्वल्स टू 25 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स, 25 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स. क्या बोला है, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज केप्ट इन एन इंसुलेटेड कंटेनर एट 300 Kelvin. If gas is suddenly compressed by applying a pressure of 2 atm, its temperature is raised up to 400 Kelvin. Then calculate work done. क्लियर इतना. चलो अब ऐसा है कि किस टाइप का सिस्टम है, अगेन इंसुलेटेड कंटेनर. इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब है एडियाबेटिक प्रोसेस. क्यू क्या हो जाएगा, 0. तो क्यू क्या हो जाएगा बोलो, 0. ठीक है ना. अब ऐसा है कि P बाई अप्लाइंग प्रेशर ऑफ 2 atm, मतलब P एक्सटर्नल कितना हो गया, P एक्सटर्नल कितना हो गया बोलो, 2 है ना. अब T1 कितना बोला है, T1 बोला है 300 Kelvin. T2 कितना बोला है, फाइनल टेम्परेचर 400 Kelvin. ठीक है. ओके, सो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला NCV डेल्टा T. ये कैसे हुआ ना भाई, प्लस डेली इक्वल्स टू क्या था, Q प्लस W. तो अगर Q 0 है तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेली. और डेली इक्वल्स टू हमें पता है NCV डेल्टा T, यहाँ से आया था. ठीक है, तो W इक्वल्स टू हो गया NCV डेल्टा T. फिर से मैं लिख रहा हूँ W इक्वल्स टू NCV डेल्टा T. तो N कितना 5, CB कितना बोल दिया 25, डेल्टा T कितना T2 माइनस T1, 400 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 400 माइनस 300. ठीक है, तो 100 है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12,500. ठीक है ना. अब ऐसा है कि 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज केप्ट इन एन इंसुलेटेड कंटेनर एट 300 Kelvin. If gas is suddenly compressed by applying a pressure of 2 atm,
its temperature is raised up to 400 Kelvin. Then calculate work done. अब हमें समझना है कि इंसुलेटेड कंटेनर है, मैंने एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, और सडनली कोई भी चीज़ हो रहा है तो हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है। तो Q इक्वल्स टू 0, P एक्सटर्नल 2, T1 300 केल्विन, T2 400 केल्विन, और W इक्वल्स टू फॉर्मूला NCV/dt कैसे आया, डेल इक्वल्स टू Q प्लस W, Q 0, तो W इक्वल्स टू डेल U, डेल इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, तो W इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, जस्ट फॉर्मूला पुट कर दिया और आंसर आ गया। क्लियर, इतना क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला है कि मान लो 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस is 2 mole of an ideal gas is heated at constant volume, is heated at constant volume, is heated at constant volume, ठीक है ना। अब बोला है कि टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम, टेम्परेचर इज increased from 27 degree Celsius to 37 degree Celsius. Then what will be the change in internal energy? Then what will be the change in internal energy? Then what will be the change in internal energy? ठीक है। अच्छा, गिवन Cp इक्वल्स टू, है ना, 7 कैलोरी गिवन है, Cp इक्वल्स टू 7 कैलोरी मोल इनवर्स और K इनवर्स, ठीक है ना। चलो देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस is heated at constant volume, constant volume बोल ही दिया, ओके। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अब टेम्परेचर को इंक्रीज किया 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डेल वी कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। हमें पता है कि W इक्वल्स टू माइनस पी डेल वी, तो अगर डेल वी 0 है तो W भी क्या हो जाएगा, 0, है ना। अच्छा, फिर हमें पता है डेल यू इक्वल्स टू Q प्लस W, डेल यू इक्वल्स टू Q प्लस W, है ना। सो ऐसा है कि W 0, तो डेल यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल यू इक्वल्स टू Q, है ना, Q एट कांस्टेंट भी, Q एट कांस्टेंट भी माने NCV/dt, Q एट कांस्टेंट भी, सो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, NCV/dt। हमें पता है कि डेल U दैट इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, ये फॉर्मूला पता है ना, NCV डेल्टा T। चलो हमें पता है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, तो Cp कितना है 7 माइनस Cv इक्वल्स टू R, है ना। R मतलब कितना, कैलोरी में 2, तो 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू Cv, मतलब 5 हो जाएगा Cv का वैल्यू, तो पुट कर दो, मोल कितना 2 मोल, Cv कितना 5, डेल्टा T माने 37 माइनस 27 माने कितना होगा 10, है ना। तो 2 इंटू 5 इंटू 10 दैट मीन्स ये हो जाएगा 100 कैलोरी, 100 कैलोरी, क्या हो जाएगा बोलो, 100 कैलोरी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Cp दिया है 7 कैलोरी पर मोल करके,
तो वॉल्यूम कांस्टेंट डेल बी जीरो, सो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी डेल बी, सो डब्ल्यू क्या हो गया जीरो। अब ऐसा है डेल इक्वल्स टू एन सी बी डी टी हमें पता है, जस्ट फार्मूला हमने पुट कर दिया, सी पी माइनस सी बी इक्वल्स टू आर है, आर इक्वल्स टू टू होगा कैलोरी में, तो 7 माइनस सी बी इक्वल्स टू 2, तो सी बी का वैल्यू आएगा 5, जस्ट पुट कर दिया, एन का वैल्यू 2, सी बी का वैल्यू 5, डेल्टा टी माने T2 माइनस T1, 37 माइनस 27 मतलब 100 कैलोरी। क्लियर इतना? देखो ओके, तो वर्क डन का और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, पहले थोड़ा सा एंथैल्पी के बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन होना चाहिए, है ना, एंथैल्पी के बारे में। ओके चलो देखते हैं। तो एंथैल्पी के बारे में हमने क्या क्या देखा था वो भी एक बार रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो एंथैल्पी क्या था? एंथैल्पी एच देखिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना। ये क्या है? टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये पहले से पढ़ा दिया। अब ऐसा है फॉर्मूला कि H इक्वल्स टू क्यू प्लस पी वी, है ना। पी वी क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी। यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ओके। और H क्या है? एंथैल्पी, H एंथैल्पी है, U क्या है? इंटरनल एनर्जी, ये हमने देख लिया था। चलो अब बोथ साइड डेल लेते हैं, तो डेल H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल U प्लस डेल ऑफ क्या हो जाएगा? पी वी, ठीक है। सो डेल H इक्वल्स टू हो जाएगा डेल U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, तो डेल H इक्वल्स टू हो जाएगा डेल U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। Can be used, it can be used in any case. So del H equals to del U plus P2 V2 minus P1, मैंने पहले भी बोला था, it can be used in any case. इतना क्लियर? तो फिर से बोल रहा हूँ, दोनों तरफ ले रहा हूँ। तो del H equals to del U plus del of PV, del of PV मतलब PV का फाइनल माइनस इनिशियल, तो P2 V2 माइनस P1 हो गया। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैन बी यूज्ड इन एनी केस, ठीक है। चलो सो एंथैल्पी एक बार फिर से रिवीजन बोल सकते हो, रिवीजन करा रहा हूँ एंथैल्पी को, ठीक है ना। सो H इक्वल्स टू क्या हो गया? U प्लस पी वी, थोड़ा और डिटेल्स, तो डेल दोनों तरफ ले लो, तो डेल H इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल ऑफ पी वी। डेल ऑफ पी वी का मतलब है डेल U प्लस पी डेल V प्लस V डेल P, ओके। अच्छा तो डेल U है ना माइनस ऑफ पी डेल V प्लस V डेल P, क्लियर। अब ऐसा है डेल U माइनस ऑफ पी डेल V, है ना। तो डेल H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये होता है Q प्लस V डेल P, तो डेल H इक्वल्स टू हो जाएगा Q प्लस V डेल P, ठीक है ना। अच्छा ओके, सो क्या होता है? Q प्लस W दैट इज इक्वल्स टू डेल U, हमें पता है Q प्लस W दैट इज इक्वल्स टू डेल U, ठीक है। सो Q है ना इक्वल्स टू डेल U माइनस W, तो डेल U माइनस ऑफ माइनस पी डेल V, तो डेल U माइनस ऑफ माइनस पी डेल V दैट इज क्या हो जाएगा? Q, तो Q प्लस पी डेल V, ये हो जाएगा। कैसे है समझ आए? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि डेल H इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल ऑफ पी वी, तो डेल U प्लस पी डेल V प्लस V डेल P, तो डेल U माइनस ऑफ माइनस पी डेल V प्लस V डेल P, तो Q प्लस W दैट इज इक्वल्स टू डेल U, तो Q इक्वल्स टू डेल U माइनस W, है ना। तो डेल U माइनस W इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस पी डेल V, ओके। सो डेल U माइनस ऑफ माइनस पी डेल V दैट इज इक्वल्स टू Q
प्लस बी डेल्टा। क्लियर इतना? सो डेल एच इक्वल्स टू क्यू प्लस बी डेल्टा। मैंने अगर बोल दिया एट कांस्टेंट प्रेशर तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? 0 है ना। सो डेल एच दैट इज इक्वल्स टू क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। सो हीट एक्सचेंज at constant pressure is equals to the value of is always equal to the magnitude of change in enthalpy, magnitude of enthalpy change, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम लिख भी जा रहे हैं। ओके चलो, अब फिर से एक बार CPCB में आ रहे हैं, एक रिलेशन है उसको एस्टेब्लिश करना है। देखो ऐसा है कि कंटेनर, इस कंटेनर में है ना 1 मोल गैस है। क्या है? 1 मोल गैस। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सप्लाई किया गया और तब टेम्परेचर चेंज हुआ था डेल्टा टी। क्लियर? तो Cp इक्वल्स टू क्या था बोलो? Cp इक्वल्स टू QP बाई डेल्टा टी। तो मैंने बोला था क्या ना, डेल्टा टी फॉर डेल्टा टी चेंज, टेम्परेचर चेंज, QP हीट इज रिक्वायर्ड, है ना। तो फॉर 1 डिग्री चेंज कितना रिक्वायर्ड होगा? QP बाई डेल्टा टी। ये क्या है? Cp, QP बाई डेल्टा टी, है ना। सो दैट इज इक्वल्स टू QP मैंने अभी भी देख लिया, डेल एच बाई डेल्टा टी, डेल एच बाई डेल्टा। क्लियर? इतना क्लियर? ये मतलब मैं लिख सकता हूँ डेल एच डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल एच डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? सी। डेल एच डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? डेल एच डेल टी, यहाँ से आ रहा हूँ मैं, डेल एच डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एनसीपी क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 मोल लिया था तो n मोल के लिए क्या हो जाएगा? एनसीपी। ठीक है, इतना क्लियर? चलो, सो यहीं से प्रूफ हो रहा है डेल एच इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी, डेल एच इक्वल्स टू सीपी डेल्टा टी। या यहाँ से बोल सकता हूँ कि डेल एच इक्वल्स टू एन सीपी डेल्टा टी, डेल एच इक्वल्स टू एन सीपी डेल्टा। क्लियर इतना? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो कि H इक्वल्स टू U प्लस पी वी, H इक्वल्स टू U प्लस पी वी। सो डेल H इक्वल्स टू डेल U प्लस, है ना, क्या हो जाएगा? डेल ऑफ पी वी। ठीक है, तो फॉर आइडियल गैस, क्या होता है? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। सो डेल ऑफ पी वी दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल ऑफ एन आर टी। ठीक है, तो इसका मतलब एन आर डेल्टा टी, एन कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, एन आर डेल्टा टी, है ना। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस एन आर डेल्टा टी। एक इक्वेशन मैंने ये भी लिखा था जो डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, जो भी होता है, और ये भी एक इक्वेशन हो सकता है ओनली फॉर आइडियल गैस, ओनली फॉर आइडियल गैस, ये भी एक इक्वेशन हो सकता है। क्लियर? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, सो फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस विद आइडियल गैस, है ना, थोड़ा सा
वर्क में आ जाते हैं। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस विथ आइडियल गैस, विथ आइडियल गैस क्या होगा? फॉर आइसोबारिक प्रोसेस विथ आइडियल गैस कैसे होगा? न मान लो कि आइसोबारिक प्रोसेस माने प्रेशर कांस्टेंट माने P एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटरनल, बस इतना। तो फिर W इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस P एक्सटर्नल इंटू डी। P एक्सटर्नल के जगह पे मैं लिख सकता हूँ माइनस P इंटरनल इंटू डी वी, ठीक है ना? सो माइनस P डेल वी, सो W इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस P डेल वी। क्लियर? अब देखो हमें पता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, सो डेल ऑफ पी वी दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी, ठीक है ना? सो पी डेल वी दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन आर डेल्टा टी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस एन आर, तो W आइसोबारिक, उसके लिए क्या हो जाएगा? क्या था? माइनस पी डेल वी, सो दैट इज इक्वल टू माइनस एन आर डेल्टा, ठीक है? सो W आइसोबारिक दैट इज इक्वल टू माइनस एन आर डेल्टा। क्लियर इतना? फिर से देखो एक बार, आइसोबारिक प्रोसेस बोला है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट माने एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर बराबर होगा। तो P एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू P इंटरनल, तो W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू dV दैट इज इक्वल टू P इंटरनल इनटू dV, तो माइनस P डेल, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। तो PV इक्वल टू nRT, सो डेल ऑफ PV दैट इज इक्वल टू nR डेल्टा T, P डेल V दैट इज इक्वल टू nR डेल्टा T, यहाँ पे पुट कर दिया तो W आइसोबारिक क्या हो जाएगा? माइनस nR डेल्टा T। देखो ओके, सो हमने एक इक्वेशन देखा अभी, डेल एच डेल टी, है ना? ये इक्वेशन देखो अभी देखा हमने, तो डेल एच डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एनसीपी, डेल एच डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू एनसीपी। अब देखो एच इज द फंक्शन ऑफ टीपी, है ना? सो डी एच इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना? एच इज द फंक्शन ऑफ पी टी। सो डी एच इक्वल्स टू हो जाएगा, है ना? सो डेल एच डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डी टी प्लस डेल एच डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी, ठीक है? ये क्या है? एन सी पी डी टी, डेल एच डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू एन सी पी, तो एन सी पी डी टी प्लस, है ना, डेल एच डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी दैट इज इक्वल टू डी एच। इतना क्लियर? ओके, अब एक इक्वेशन आता है दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसको डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट था ऐसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट भी होता है। वो होता है डेल एच डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा V माइनस टी, है ना? डेल V डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है? तो डेल एच डेल पी एट कांस्टेंट टी दैट इज इक्वल टू हो जाता है V माइनस टी डेल V डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है? सो डेल एच डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू एनसीपी था, तो एच इज स्टेट फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलो? स्टेट फंक्शन। तो अगर स्टेट फंक्शन है तो एच इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो डी एच इक्वल टू हो जाएगा डेल एच डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डी टी प्लस डेल एच डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी, तो डी एच इक्वल टू एन सी पी डी टी प्लस डेल एच डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी,
सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या था, डेल एच डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू वी माइनस टी डेल बी डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। देखो